हाय एवरीबॉडी, गोरखपुर मैथ्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग लाभ और हानि में नेक्स्ट टाइप की चर्चा करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम इजी वे है। बचपन में वैसा चीजें आप सीखे हैं। तो आइए, प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति 6,000 रुपए में कुछ चावल खरीदता है और वह उसका 2/3 भाग 10% की हानि पर बेचता है, तो शेष भाग को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसे न तो लाभ हो और न ही हानि हो। ठीक है, प्रश्न यही है। 2/3 भाग 10% की हानि पर बेचा है। हमें क्या करना है कि हर में टोटल, देखिए हर जो होता है डिनोमिनेटर, वो किसी भी मान के टोटल को दर्शाता है। यानी कि 3 भाग टोटल है उस चावल में और इसमें से 2 भाग सेल हो चुका है। तो आप 3 रेखाएं खींच लें, 1, 2 और 3। ठीक है, इसमें से 2 भाग सेल हो गया है कितने परसेंट की हानि पर? 10%। यानी ये वाला भाग बिक चुका है 10% की हानि, ये वाला भी भाग बिक चुका है 10% की हानि, ये वाला भाग नहीं बिका है। ठीक, थोड़ा सा समझिए। प्रश्न ये कह रहा है कि उसे न लाभ हो न हानि हो। अब देखिए कुल हानि यहाँ कितने का हो गया है, उसे 20% की हानि हो चुकी है। माइनस का मतलब लॉस, 20% की हानि हो चुकी है। अगर 20% का यहाँ फायदा हो जाए तो ये 20% लाभ और 20% हानि मिलकर के 0 हो जाएगा। न लाभ होगा न हानि होगा। यानी जितने का यहाँ टोटल लॉस हुआ है, यहाँ उतने का प्रॉफिट हो जाए तो नो लॉस नो प्रॉफिट। क्लियर है? एक अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार 50,000 रुपए में कुछ चावल खरीदता है, वह उसका 3/5 भाग 10% की हानि पर बेचता है, तो शेष भाग को कितने लाभ पर बेचे कि उसे न लाभ हो न हानि हो। ठीक है ना। अब देखिए इस बार 3/5, हर में कितना है? 5। यानी जो टोटल पार्ट है वो 5 है। तो आप 5 रेखाएं खींच लें, 2, 3, 4, 5 भाग हो गए। अब 3 भाग इस बार बिका हुआ है, मतलब 3 पार्ट सेल हो चुका है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, 3 भाग बेचा जा चुका है। प्रश्न का है 10% की हानि पर, तो 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ। टोटल लॉस कितने का उसका हुआ? 30% का। 30% की हानि हो चुकी है। अब अगर 30% का इन दोनों भागों पर लाभ हो जाए, भाई 30 की हानि हुई है, तो अगर 30 का लाभ हो जाए तो न लाभ होगा न हानि। तो यहाँ 30 का लाभ दिलाएंगे। तो अब बताइए 2 पार्ट बेचने हैं उसको, प्रत्येक भाग पर कितना बनेगा? 15%। 30/2 यानी 15% के लाभ पर बेचे तो उसे न लाभ होगा न हानि होगा। एक बात ध्यान देना है, जब भी आपको आंसर देना है तो प्रत्येक भाग का ही दीजिएगा। प्रत्येक भाग का, यहाँ 2 भाग बचे थे, 30 हो रहा था, तो एक भाग पर कितना बनेगा? 15। ऐसे प्रश्नों में जब भी उत्तर दीजिएगा प्रत्येक भाग पर उत्तर देना है। ठीक है, एक अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार 42,000 रुपए में कुछ सैनिटाइजर खरीदता है और वह उसका 2/3 भाग 5% के हानि पर बेचता है। देखिए इस बार भिन्न है 2/3 भाग, तो टोटल पार्ट हो गया 3। 5% के लाभ पर बेचता है। चलिए लाभ कर लेते हैं, 5% के लाभ पर बेचा है। अब 3 पार्ट है, 3 रेखाएं खींच लें। ठीक है, 5% के लाभ पर बेच रहा है, तो ये वाला 5% होगा और ये वाला भी 5%। अब ये तो जान चुके हैं क्यों हम 2 लिखे हैं, क्योंकि 2 भाग बिक चुका है। 3 में से 2 भाग बेचा जा चुका है, 1 भाग बचा है। अब देखिए टोटल प्रॉफिट उसका भी 10 ही हुआ है। प्रश्न कह रहा है कि उसे कुल 10% का लाभ हो। यानी जब सभी पार्ट बिक जाए तो टोटल 10% का लाभ हो। अब ये समझिए कि दुकानदार को सब कुछ बेचने के बाद 10% का कुल मुनाफा होना चाहिए। 2 भाग बेच चुका है, तो ये जो 1 भाग है इसे वो 10% के लाभ पर अगर बेचना चाहे तो बेच सकता है। ठीक है ना। लेकिन प्रॉफिट टोटल 10% का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 ही हुआ है, यहाँ ना 10 का ले पा रहा है। तो देखिए यहाँ भी 10% का लाभ होना चाहिए। कितना और अगर यहाँ जोड़ दें तो लाभ होगा 10 का 5 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ भी कितना जोड़ना पड़ेगा? 5%। हम क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि प्रश्न कहा है कि कुल उसे 10% का लाभ हो। तो कुल 10% मतलब यहाँ भी 10 आना चाहिए, यहाँ भी 10 आना चाहिए और यहाँ भी
10 आना चाहिए। तो देखिए ये 5 और 5 कितना बना, 10% बन गया, और यहाँ का 10, टोटल कितना बना 20%। और भाग कितने बेचने हैं, एक ही, इसलिए वो शेष भाग को 20% लाभ पर बेचेगा तो उसे कुल 10% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, एक अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी टाइप का थोड़ा सा। एक दुकानदार 750 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है, वह उसका 1/3 भाग 10% की हानि पर बेचता है। 1/3 भाग 10% की हानि पर बेचा है। ठीक है, प्रश्न ये कह रहा है कि शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल 20% का लाभ हो। अब देखिए ये पहला वाला पार्ट 10% की हानि पर बेचा है, 3 पार्ट बनाने हैं क्योंकि हर में टोटल कितना है 3। हम बताए थे जो हर में होता है वही टोटल होता है, तो 3 भाग हैं टोटल। ये वाला बिक चुका है 10% की हानि पर। प्रश्न कहा है कि उसे कुल 20% का लाभ हो। अब देखिए 20% का लाभ यहाँ ले सकता है, यहाँ भी ले सकता है, क्योंकि प्रश्न कह रहा है ना कि 20% का लाभ हो, तो जो 2 पार्ट बचे हैं उन्हें वो चाहे तो 20% के लाभ पर बेच सकता है। लेकिन यहाँ 20 का लाभ तो नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे, यहाँ 20 लाभ देने के लिए आपको यहाँ 30 लिखना होगा, क्योंकि 30 में से 10 जाएगा तो 20% का लाभ हो जाएगा। भाई 10% की हानि पर वो बेच चुका है। अब देखिए 30 ये और 20 40 ये, टोटल प्रॉफिट कितना उसका होना चाहिए 70% का। 40 30 70। बेचना कितना पार्ट है उसे 70/2, यानी प्रत्येक भाग पर कितने प्रतिशत का लाभ लेगा 35% का। आपका आंसर हुआ 35%। रेलवे में आया हुआ ये प्रश्न है। एक अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार 40,000 रुपए में कुछ चावल खरीदता है, वह उसका 2/5 भाग 5% की हानि पर बेचता है। देखिए 2/5 भाग को 5% की हानि पर बेचा है, तो शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल 7% का लाभ हो। ठीक है ना, ये शेष भाग पर कुल उसे 7% का लाभ मिलना चाहिए। अब देखिए टोटल यहाँ कितना बन रहा है 5 रेखाएं खींच लीजिए। अब आप बताइए कितने को बेच चुका है 5% की हानि पर, 2 भाग को, यानी यहाँ -5, यहाँ भी -5। अब देखिए बाकी पर 7% का लाभ लेना चाहेगा तो बाकी को वो 7% के लाभ पर बेच सकता है। ठीक है, अब ये टोटल कितना बन गया 7 तारीख 21%। अब देखिए यहाँ 7% का लाभ तो नहीं हुआ है, तो इसे 7% लाभ बनाने के लिए क्या करना होगा, 5 ऑलरेडी लॉस में है, पहले से ही 5 लॉस में है। इसका मतलब यहाँ हमें 12% का लाभ देना होगा, तब जाकर के 12 में से 5 जाएगा 7% का लाभ हो जाएगा। अब देखिए 7 यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, 7, 7, हर जगह 7% का लाभ दिख रहा है, क्योंकि 12 में से 5 गया 7। अब ये देखिए 12 दूना 24 हो गया। अब 24 और 21 टोटल कितना बन गया 45%। ये तो टोटल आ रहा है, आपको बताना है उत्तर प्रत्येक भाग पर। तो कितने भाग बेचने हैं, देखिए 1 2 3 भाग बेचना है, यानी प्रत्येक भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना है उसको 15%। बहुत ही आसान तरीका है, बस कुछ रेखाएं खींचिए और उत्तर आ जाएगा। तो हम इस टाइप को यही छोड़ते हैं, अगले टाइप की तरफ चलते हैं। अगला टाइप ये है, एक दुकानदार अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या है। हम आपको एक सूत्र बताए थे लाभ हानि के दूसरे लेक्चर में कि जो वस्तुएं बचे या जो वस्तुएं घट जाए, बटे में तौल या वसूल और गुणे में 100 लिखते हैं। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा अगर वीडियो देखे होंगे पिछला, उम्मीद है नहीं देखे होंगे। तो देखिए जो वस्तुएं बचे या जो वस्तुएं घटे उसे ऊपर लिखना है, बचेगा कब जब लाभ होगा, और घटेगा कब जब हानि होगी, और नीचे जितना वो तौल रहा है उसे लिखेंगे और गुणे 100 कर देंगे। ठीक, तो प्रश्न कहाँ है
कि 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम तौल रहा है, तो देखिए तौलने वाला माप नीचे लिख दिए 900 ग्राम। अब बताइए जब 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम तौलेंगे तो कितना बचेगा? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। 900 ग्राम तौल दिया तो कितना ग्राम बच गया? 100 ग्राम। गुणे 100 कर दीजिए, 2 जीरो काट दीजिए। 100/9 का मतलब हुआ 11 सही 1/9%। चूंकि यहाँ बचा था इसलिए लाभ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु में क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, किंतु बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम तौलता है। तो देखिए जब 800 ग्राम तौलेगा तो कितना बचाएगा? 200 ग्राम बचाएगा और गुणे 100, 1/4 गुणे 100 कितना हो गया? 25% का उसका लाभ हो गया। ठीक है, तो बहुत आसान तरीका है, कुछ करना नहीं है आपको। थोड़ा सा एक हानि वाला देख लेते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 1200 ग्राम तौलता है। गलती से कभी कभी हो जाता है, तौला जाता है। तो 1 किलोग्राम तौलना चाह रहा था लेकिन 1200 ग्राम तौला गया। अब बताइए 200 ग्राम उसके घर से जा रहा है, यानी लॉस हो रहा है। माइनस का मतलब सिर्फ लॉस से है। गुणे 100 तो ये 1/6 हो जाएगा, और 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। ठीक है ना, या 50/3 भी कह सकते हैं, ऐसा भी आता है कभी कभी एग्जाम में। तो ये लॉस वाला भी अब हो जाना चाहिए। एक अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने की बात कहता है, किंतु बेचते समय वह 200 ग्राम कम तौलता है। देखिए 10% लाभ। अब आप बताइए 1 किलोग्राम का 10% कितना बनेगा? ये हम लाभ निकाल रहे हैं, जो वो कह रहा है, दुकानदार कह रहा है कि हम जब 10% लाभ पाएंगे तभी बेचेंगे। तो 10% लाभ 1 किलोग्राम का कितना बनेगा? 100 ग्राम। ये तो दुकानदार आपसे कह करके ले रहा है। जैसे लोग कहते हैं ना हमें इतना कमीशन चाहिए तब सामान दिलवाएंगे, तो ऐसे दुकानदार कह रहा है हम 10% लाभ लेंगे। फिर तौलते समय वो 200 ग्राम कम तौलता है, तो कितना तौलेगा? 800 ग्राम। अब 800 ग्राम अगर तौलेगा तो कितना बचेगा? 200 ग्राम गुणे 100। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, या जोड़ लेते हैं 300/800 गुणे 100। 2 जीरो कट गया। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 37.5%। ठीक है ना, नियर अबाउट वही आना चाहिए, 37.5% ही आएगा। ठीक है, 37%। 8 तारीख 24, फिर 8 7 56, 8 बजे 40। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचने की बात करता है। इस बार 20% लाभ पर बेचने के लिए कहा है, तो 1 किलोग्राम का 20% कितना बनेगा? 200 ग्राम बनेगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 2000 ग्राम होते हैं। 2000 ग्राम का 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम का 20% 200 ग्राम। अब ये तो वो कह करके लाभ ले रहा है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 1 किलोग्राम की जगह वह 1100 ग्राम का प्रयोग कर देता है। तो अगर 1100 ग्राम तौला है तो इसका मतलब 100 ग्राम उसके घर से गया है। अब देखिए जब घर से जाता है तो हम बताए थे माइनस में लिखते हैं, यानी लॉस होता है। ठीक है, गुणे 100, 2 जीरो काट दीजिएगा, 200 में से 100 गया, 100 जी से जी कट जाएगा, /11, जिसका मतलब हुआ 9 सही 1/11%। और इस बार लाभ में से हानि जाएगा, यहाँ लाभ ही बचेगा क्योंकि लाभ वाला ज्यादा है। ठीक है, 200 ग्राम लाभ वाला है तो लाभ वाला ज्यादा है। जब भी प्लस में आए लाभ और माइनस में रहे तो हानि। क्लियर है, तो बन जाना चाहिए ऐसे प्रश्न। अब एक प्रश्न और देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की बात कहता है, किंतु गलत वजन का प्रयोग करके वह 25% लाभ कमाता है। जैसे कभी कभी कुछ दुकानदार गलत वजन का प्रयोग करते हैं, ये आपको भी पता है। तो सवाल कह रहा है कि गलत वजन का प्रयोग करके वह कितने का लाभ कमा रहा है? 25% का। ठीक है, तो 25% को हम लोग भिन्न अगर बनाएं तो क्या लिख सकते हैं? 1/4। भाई 25% का मतलब 1/4, 25/100 1/4। प्रश्न कहा है तो वह 5 किलोग्राम की जगह कितने वजन का प्रयोग किया है? 5 किलोग्राम तोलना हो
तो वह कितना वजन प्रयोग कर रहा है, तभी ना गलत वजन प्रयोग होगा। तो देखिए नीचे हम बताए थे जो तौलते हैं वो लिखते हैं और ऊपर लाभ होता है। अब आप बताइए अगर 4 किलोग्राम तौल करके 1 किलोग्राम का लाभ ले तो इसका मतलब वो 5 किलोग्राम की जगह कितना तौला, 4 किलोग्राम। 5 किलोग्राम की जगह 4 किलोग्राम तौला। भाई 4 1 5, टोटल 5 हुआ और तौला कितना, 4 ही। ऊपर क्या होता है, बचत। भाई 4 तौला 1 बचा लिया, मतलब 5 तौलना था और 4 ही तौला। क्लियर है। अगर आपसे पूछता कि वो 10 किलोग्राम की जगह कितना तौला, तो डबल कर लीजिएगा, इधर भी 4 दूना 8 केजी, 10 किलोग्राम की जगह 8 किलोग्राम तौला। एक अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने की बात कहता है। A shopkeeper purchases his articles to sell at the cost price, किंतु गलत वजन के प्रयोग से उसे 16 सही 2/3% की हानि हो जाती है। तो बताइए वह 5 किलोग्राम की जगह कितने किलोग्राम के वजन का प्रयोग किया। ठीक है, प्रश्न उसी टाइप का है। अब फिर इसे भिन्न बनाइए तो 16 3 48 2 50/3 और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 यानी 1/6 आ गया। ठीक है ना। और हानि है तो हानि में ऊपर क्या होता है, घटी वस्तुएं, और नीचे क्या होता है, तौल। अब आप बताइए 6 किलोग्राम तौल दिया, घटा कितना, 1 किलोग्राम, यानी कितना तौलना था उसे, 5 ही किलोग्राम। भाई 6 तौल दिया है, 1 किलोग्राम घट गई थी वस्तु, यानी कितना तौलना था, 5 ही ना, तब नहीं घटता अगर 5 तौलना होता। तो 5 की जगह कितना तौल दिया, 6 केजी, यानी 5 किलोग्राम की जगह वह 6 किलोग्राम तौल दिया है। ठीक है ना। पिछले वीडियो में हम एक क्वेश्चन दिए थे लास्ट में, उसमें यह था कि एक व्यक्ति 1 रुपए में जब 24 वस्तुएं बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। तो 20% लाभ लेने के लिए 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेगा, प्रश्न यही था। कुछ लोग उत्तर ही नहीं जानते हैं, कुछ लोग लगाए भी नहीं है, कुछ लोग देखे भी नहीं है। आइए देखते हैं। जब सेलिंग प्राइस दिया होता है 1 रुपए में 24 वस्तुएं बेचता है तो 100 को ऊपर लिखते हैं, बताए थे पिछली वीडियो में। और 20% की हानि हुई तो 100 में से 20 गया 80। जैसे ही ये काम कर लेते हैं ये सीपी हो जाता है, कॉस्ट प्राइस हो जाता है। अब आपको क्या करना है, फिर सेलिंग प्राइस निकालना है। प्रश्न पूछा है 20% के लाभ पर, तो 100 में 20 जोड़ लीजिए, 120/100, 100 से 100 कट गया, 24 पंजे 120, 5 से 80 काटेंगे, 16 हो जाएगा। यानी 1 रुपए में वो कितनी वस्तुएं बेचेगा, 16 वस्तुएं बेचेगा। ये आपका आंसर हुआ, 1 रुपए में वो 16 वस्तु बेचेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और प्रॉफिट लॉस वहीं द एंड होगा, लेकिन वो कुछ लंबे चौड़े क्वेश्चन होंगे।